कल हमने ये किया था हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर में हमने एक सिंगल डायोड यूज किया, तो पॉजिटिव हाफ ऑफ करंट इसने फ्लो करने दिया, लेकिन जब निगेटिव हाफ आया एसी एसी का तो फिर इसने उसे ब्लॉक कर दिया। और यहाँ इस पूरे के पूरे वन कंप्लीट साइकिल में से केवल हाफ पार्ट पॉजिटिव पार्ट यूज किया, निगेटिव पार्ट हमने काट दिया। पॉजिटिव पार्ट यूज किया, निगेटिव पार्ट हमने रोक दिया, काट दिया, ब्लॉक कर दिया। तो ये हमें मिला आउटपुट पर रुक रुक कर करंट मिल रही है। करंट मिली 1/100 सेकंड के लिए, फिर 1/100 सेकंड के लिए रुक गई, फिर 1/100 सेकंड के लिए करंट मिली, फिर अनदर 1/100 सेकंड के लिए करंट रुक गई। तो इस पूरे प्रोसेस में अगर हम इस करंट से बैटरी चार्ज कर रहे हैं, ठीक है, रुक रुक कर बैटरी चार्ज होगी लेकिन हो जाएगी। लेकिन बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां हमें कंटिन्यूअस करंट चाहिए, जहां हमें करंट लगातार चाहिए ही चाहिए। जैसे कि आपके जितने भी डिस्प्ले सिस्टम्स हैं, डिस्प्ले सिस्टम और साथ में साउंड सिस्टम, हमें यहाँ लगातार करंट चाहिए, हमें रुक रुक कर करंट नहीं चाहिए, वरना इंटरप्शन होगा। साउंड सुनाई देगी फिर नहीं सुनाई देगी, फिर सुनाई देगी फिर नहीं सुनाई देगी। और यह डिस्प्ले अगर है तो 1/100 सेकंड के लिए डिस्प्ले दिखाई देगा, फिर अनदर 1/100 सेकंड के लिए डिस्प्ले नहीं दिखाई देगा, तो फ्लक्चुएशन होगा। इसके लिए हमें क्या करना है कि करंट लगातार फ्लो हो और साथ में करंट की डायरेक्शन भी ना बदले। तब हम यूज करेंगे एक दूसरे तरह का रेक्टिफायर, जिसे हम बोलते हैं, जिसे कहते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। क्या बोला जाएगा इसे? इसे बोलेंगे फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर। अब ये फुल वेव रेक्टिफायर कैसे बनाएंगे? बेसिक इसका भी वैसा का वैसा ही है। एक ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर या स्टेप अप ट्रांसफार्मर, कुछ भी हो सकता है, जितनी वोल्टेज हमें रिक्वायर्ड है उतनी वोल्टेज के अकॉर्डिंग। सपोज 12 वोल्ट हमें रिक्वायर्ड है, तो प्राइमरी कॉइल बनाई, प्राइमरी कॉइल पर लगा दिया सीधे सीधे 220 वोल्ट, सीधे सीधे एसी मेंस। और यहां इस बार सेकेंडरी जो बनाई जाएगी, तो दो सेकेंडरी कॉइल दो बनाई जाएंगी। हाफ वेव रेक्टिफायर में, हाफ वेव रेक्टिफायर में सेकेंडरी कॉइल एक बनाई गई थी। जैसे हमने अब 5 वोल्ट हमें चाहिए तो 220 वोल्ट लगाए प्राइमरी कॉइल पर, और ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो उसी हिसाब से एडजस्ट कर ली जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, कि यहाँ हमें 5 वोल्ट मिल जाए। लेकिन अगर हमें चाहिए थे 12 वोल्ट, तो हम 12 वोल्ट ले लेंगे यहाँ से। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो वैसे ही एडजस्ट कर लेंगे ना। याद है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होती है भाई। 220 वोल्ट है और आपको यहाँ चाहिए सपोज 22 वोल्ट चाहिए, यहाँ 1000 टन बनाओगे, यहाँ 100 टन बनाओगे, तो डाउन हो जाएगा, 10 गुना कम हो जाएगा। उसी हिसाब से ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो रख ली हमने। लेकिन सिंगल कॉइल बनाई है यहाँ। सेकेंडरी कॉइल कैसी है? सिंगल है। लेकिन जब हमें फुल वेव रेक्टिफायर बनाना है, जब फुल वेव रेक्टिफायर बनाना है, तो यहाँ हमें दो कॉइल बनानी पड़ेंगी आउटपुट पर, ताकि एक टाइम पर एक कॉइल काम करे, दूसरे टाइम पर दूसरी कॉइल काम करे। और दोनों कॉइल को बीच में लाके जोड़ देते हैं। ये कॉइल बना ली, दो कॉइल हैं ये इंडिपेंडेंटली, लेकिन दोनों का एक सिरा कॉमन निकल गया। अब पहली वाली कॉइल पर एक डायोड डाला, इसे मैं लिख रहा हूं D1। दूसरी वाली कॉइल पर भी एक डायोड डाला, इसे मैं लिख रहा हूं D2। ठीक है। और इसके बाद जो आउटपुट हमें मिलेगा, हम आउटपुट इन दोनों को हमने यहां जोड़ा और ये लगाया लोड रेजिस्टेंस RL, और इस RL के अक्रॉस मिलेगा, क्या मिलेगा? आउटपुट। AC मेंस रहा। अब पॉजिटिव हाफ आया, पीछे से पॉजिटिव हाफ आया, ये आपकी प्राइमरी P1 P2, ये मैंने लिखा S1 S2, और इसको मैं बीच में लिख रहा हूं S, सेकेंडरी कॉइल का। पॉजिटिव हाफ आया, पॉजिटिव हाफ में क्या बनेगा?
पॉजिटिव हाफ में S1 बन जाएगा पॉजिटिव और S2 बन जाएगा क्या, निगेटिव। तो S कितने पर रहेगा, S 0 वोल्ट पर रहेगा, पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में बिल्कुल, क्योंकि जितने टर्न हमने ऊपर कॉइल में लिए उतने ही टर्न नीचे भी कॉइल में लिए, जितने टर्न ऊपर कॉइल में उतने ही टर्न नीचे ही कॉइल में लिए हुए। ठीक है, अब देखना जरा ध्यान से, आप ध्यान से देखना कि डायोड D1 का पी टाइप जुड़ा हुआ है पॉजिटिव से और एट हायर वोल्टेज, और डायोड D1 का ये जुड़ा हुआ है कहाँ, एट लोअर वोल्टेज, है ना। तो D1 कैसा हो गया, फॉरवर्ड बायस। D2 देखें, D2 का पी टाइप जुड़ा हुआ है लोअर वोल्टेज निगेटिव पर, और D2 का जो एन टाइप है ये जुड़ा हुआ है एट हायर वोल्टेज 0 पर, है ना। तो ये कैसा हो गया, रिवर्स बायस में हो गया। तो पॉजिटिव हाफ आया, पर पॉजिटिव हाफ ऑफ एसी, पॉजिटिव हाफ ऑफ एसी आया। तो D1 क्या है, D1 इज इन फॉरवर्ड बायस, D1 इज इन फॉरवर्ड बायस, और D2 इज इन रिवर्स बायस, D2 रिवर्स बायस में। तो D1 ने क्या किया, D1 ने करंट का फ्लो बना दिया, ये करंट ये लोड में, ये और कॉइल में, और फिर यहाँ ये करंट का फ्लो बना दिया, किसने, D1 ने। D1 फॉरवर्ड बायस में आ गया, लो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, इसने करंट का फ्लो बना दिया। तो लोड रेजिस्टेंस में करंट आपको मिल रहा है, देखिए ध्यान से, लोड रेजिस्टेंस में आपको करंट कहाँ से कहाँ मिल रहा है, मैं इन दो पॉइंट्स के भी नाम डाल दूं, इन दो पॉइंट्स के मैं नाम डाल दूं, ये आउटपुट है ना, इस पॉइंट के मैं नाम डाल देता हूं ए, और इस पॉइंट का नाम डाल देता हूं बी। तो करंट इन लोड, करंट इन लोड, करंट इन लोड रेजिस्टेंस क्या, फ्रॉम ए टू बी, ए से बी की तरफ को आपको करंट मिल गई, ए से बी की तरफ को करंट मिल गई आपको, ठीक है। अब इस पूरे फिनोमिनन को हम ग्राफ पर कैसे ड्रॉ करेंगे, ग्राफ पर इसे हम कैसे ड्रॉ करेंगे, ग्राफ पे इसे हम कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो ये मैं बना रहा हूं इनपुट, ऑल्टरनेटिंग करंट जो पीरियोडिकली वेरी कर रही है बिटवीन पॉजिटिव मैक्सिमम एंड निगेटिव मैक्सिमम। एक्स एक्सिस पर क्या लिया है, टाइम, वाई एक्सिस पर मैंने ली है क्या, करंट और वोल्टेज, दोनों का एक ही ग्राफ बनता है। अगर ये करंट का ग्राफ है तो फिर ये प्लस आई नॉट, और ये वाला क्या सा होगा, माइनस आई नॉट। और अगर ये वोल्टेज का ग्राफ है तो ये ई नॉट पॉजिटिव और ये ई नॉट निगेटिव, ठीक है। अब देखिए जरा ध्यान से क्या होगा, D1 कंडक्टिव हो गया, D1 कंडक्टिव हो गया, लोड रेजिस्टेंस में करंट का फ्लो है कहाँ इस टाइम, ए से बी की तरफ को। तो अब क्या हुआ, ये तो क्या चीज है, ये ग्राफ है किसके लिए, ये ग्राफ है इनपुट के लिए। इनपुट का मतलब होता है ये पूरा रेक्टिफायर है, इस रेक्टिफायर को जो मिल रहा है, यानी कि S1 S2 के बीच का वोल्टेज का वेरिएशन। अब देखना जरा ध्यान से, ग्राफ भी आपको एग्जाम में भी ऐसे ही ड्रॉ करना है जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूं, बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर नीचे, बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर नीचे। तो जब ये पॉजिटिव हाफ आया,
पॉजिटिव हाफ आया तो आपको आउटपुट पर करंट मिल गई, लोड रेजिस्टेंस में आपको करंट मिल रही है क्योंकि D1 आपका कैसा है, D1 आपका आउटपुट, ये प्लस आई नॉट, D1 आपका कंडक्टिव है इसलिए आपको करंट मिल गई। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि जब निगेटिव हाफ आया, ये किस कंडीशन के लिए है, ये पॉजिटिव हाफ के लिए, चलो मैं इसको रेड कलर से बना दूं, ये पॉजिटिव हाफ है आपका, तो पॉजिटिव हाफ आपको मिल गया कहाँ, आउटपुट पर, आउटपुट लोड रेजिस्टेंस में करंट का फ्लो चल रहा है। ठीक है, अब निगेटिव हाफ आया, निगेटिव हाफ आने पर क्या होगा कि S1 हो जाएगा निगेटिव, S2 बन जाएगा पॉजिटिव, और निगेटिव पॉजिटिव के बीचों बीच S अब भी कितने पर रहेगा, S अब भी 0 पर ही रहेगा। तो इसके लिए आप एग्जाम में भी आप तो दो डायग्राम ड्रॉ करें, मैं हमेशा दो डायग्राम ड्रॉ करता हूं और सबको मैं बच्चों को भी सजेस्ट ये कर रहा हूं कि दो डायग्राम ड्रॉ करें आप। अगर आप दो डायग्राम ड्रॉ कर देंगे और उसके नीचे ये बातें लिख देंगे, उसके नीचे ये बातें लिख देंगे कि पॉजिटिव हाफ है, D1 फॉरवर्ड बायस में, D2 रिवर्स बायस में, और करंट ए से बी, तो आपको बाकी कुछ डिस्क्रिप्शन लिखना ही नहीं पड़ेगा, कहीं कोई वर्किंग कोई डिस्क्रिप्शन लिखना ही नहीं पड़ेगा, सीधे सीधे सिर्फ डायग्राम ड्रॉ कीजिए, ये लिख दीजिए। अब निगेटिव हाफ के लिए डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, निगेटिव हाफ के लिए ये आपकी प्राइमरी हो गई P1 P2। अच्छा एक चीज और बना लो यहाँ पर, और भी थोड़ा अच्छा हो जाएगा। जब पॉजिटिव हाफ आता है तो P1 होता है, P1 निगेटिव होता है और P2 होता है पॉजिटिव, उल्टा होता है यहाँ पर, S1 अगर पॉजिटिव है तो इसके सामने P1 निगेटिव, S2 निगेटिव है तो P2 पॉजिटिव होगा। ये क्यों होता है वो लंबी बातें, इतनी मत सोचो। तो अब ये आपने वही लगाया हुआ है क्या, AC मेंस। ठीक है, आउटपुट कॉइल है, आउटपुट पर आपने दो कॉइल बना रखी हैं और दोनों का एक सिरा बीच में जोड़ दिया, इसे हम बोलते हैं सेंटर टैप। इसे हम क्या बोलते हैं, इस टाइप की कॉइल को बोलते हैं हम, मैं कहीं और लिखूं, सेंटर टैप। सेंटर टैप कॉइल मतलब बीच में से एक सिरा बाहर निकाल लिया, टैपिंग बाहर निकाल दी। ठीक है, डायोड आपने यहाँ डाला हुआ है, वो कौन सा डायोड है, ये D1 है। ये आपका क्या लगा हुआ है यहाँ, लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ है RL, और दूसरे वाले कॉइल पर आपने लगाया हुआ है क्या, डायोड D2। ठीक है, ये यहाँ जोड़ दिया, ये आपका बन गया क्या, आउटपुट। ठीक है जी, अब ध्यान से देखा, जब निगेटिव हाफ आया, निगेटिव हाफ आया, निगेटिव हाफ का मतलब है, निगेटिव हाफ का मतलब है ये P1 P2 की पोलैरिटी बदल गई। अब क्या हुआ, ऊपर P1 पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया, और इसके सामने S, फिर से नाम डाल दूं मैं, ये S1 है, ये S2 है, और इसका मैंने नाम लिखा है क्या, S, और ये पॉइंट है A, ये वाला पॉइंट है B। तो अब देखो S2 निगेटिव हो गया, S1 निगेटिव हो गया, S2 पॉजिटिव हो गया, और S अब भी इनके बीच में 0 पर टंगा हुआ है। करेक्ट। अब देखिए जरा ध्यान से, D1, D1 का P टाइप जुड़ा हुआ है निगेटिव से और लोअर पोटेंशियल से, और D1 का N टाइप जुड़ा हुआ है 0 यानी हायर पोटेंशियल से, तो रिवर्स बायस में आ गया। D2 अगर आप देखें, D2 का P टाइप जुड़ा हुआ है पॉजिटिव से हायर वोल्टेज से, और D2 का निगेटिव N टाइप जुड़ा हुआ है कहाँ, लोअर वोल्टेज से। तो अब D2 कैसा है, फॉरवर्ड बायस में है। जब ये फॉरवर्ड बायस में है तो करंट का फ्लो हो जाएगा, ये अपने अंदर से करंट को पास होने देगा। देखिए ध्यान से आप, अब ये करंट का फ्लो, ये पॉजिटिव हाफ में एक ऊपर वाली कॉइल का यूज हुआ, नीचे वाली कॉइल बेकार पड़ी हुई है, अनयूज्ड है। निगेटिव हाफ में ऊपर वाली कॉइल यूजलेस पड़ी हुई है क्योंकि इसने ब्लॉक कर दिया, और नीचे वाली कॉइल से करंट का फ्लो हुआ। लेकिन दोनों ही केस में अगर आप ध्यान से देखें, लोड रेजिस्टेंस में करंट का फ्लो कहां से कहां है, लोड रेजिस्टेंस में करंट का फ्लो ए से बी की तरफ को है, लोड रेजिस्टेंस में करंट का फ्लो ए से बी की तरफ को है। मैं यहाँ ग्रीन पेन यूज कर लूं, ये वाला। ठीक है, नीचे वाले पार्ट का यूज हो रहा है। तो अब हम क्या कहेंगे, अब हम कहेंगे D1 इज इन
रिवर्स बायस। और D2 कैसा है? D2 इज इन फॉरवर्ड बायस। ठीक है। और किसके लिए है ये? फॉर निगेटिव हाफ ऑफ AC। और करंट, करंट कहाँ है? देखो लोड रेजिस्टेंस में करंट कहाँ, किस डायरेक्शन में? अब भी लोड रेजिस्टेंस में करंट कहाँ है? पहले भी A से B की तरफ था और अब भी A से B की तरफ है। ठीक है। करंट इन RL कहाँ से कहाँ है? फ्रॉम A टू B। अब ग्राफ पर इसे हम कैसे बनाएंगे? ये हमारा ग्राफ था, ग्राफ पर इसे कैसे ड्रॉ करेंगे? देखिए, ग्राफ पर ड्रॉ करने के लिए ये निगेटिव हाफ है, ठीक है। लेकिन हमारे लोड रेजिस्टेंस में क्या है? करंट। लोड रेजिस्टेंस में अब भी करंट A से B की तरफ को है। पहले भी A से B की डायरेक्शन में थी, अब भी A से B की डायरेक्शन में है। तो जैसे पहले बनाया था पीक हमने, वैसे ही पीक क्या करेंगे हम? वैसे ही पीक इस बार भी बनेगा। तो एक्चुअल में करा क्या है इस रेक्टिफायर ने? जो निगेटिव हाफ था उसको भी पॉजिटिव हाफ बना दिया इसने। जो निगेटिव हाफ था उसे भी क्या बना दिया? पॉजिटिव हाफ बना दिया। ये आपका ये पॉजिटिव हाफ आया, ठीक है। और फिर ये क्या बन गया? फिर यहीं से ये निगेटिव हाफ भी आ गया एरा। तो आपने क्या किया है एक्चुअली? आपने AC के पूरे साइकिल को यूज कर लिया। पॉजिटिव हाफ भी बना लिया आपने, पॉजिटिव तो था ही पॉजिटिव, निगेटिव को भी क्या बना दिया? निगेटिव को भी आपने पॉजिटिव बना लिया। तो इस तरह से आपका अब ये क्या कहलाएगा? अब ये कहलाता है फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर इसलिए कहलाता है क्योंकि आपने पूरी की पूरी वेव को यूज कर लिया। ये इनपुट हो गया आपका और ये इसके कॉरस्पॉन्डिंगली क्या हो गया? आउटपुट हो गया। आपने AC साइकिल के AC के पूरे पॉजिटिव हाफ को भी यूज कर लिया और निगेटिव हाफ को भी आपने पॉजिटिव बना लिया, ठीक है। तो इस तरह से क्या रहा? इस तरह से ये रहा कि आपके इस लोड रेजिस्टेंस के थ्रू आपको कंटिन्यूअस आउटपुट मिलती रहेगी। जो पीछे हाफ वेव में आउटपुट आपकी इंटरमीडिएट थी, यहाँ पर जो आउटपुट है ये हाफ वेव में आउटपुट आपकी, हाफ वेव में आपकी जो आउटपुट है, आउटपुट ये इंटरमीडिएट है, रुक रुक कर है। कैसी है? रुक रुक कर। 1/100 सेकंड के लिए मिलेगी आपको आउटपुट, 1/100 सेकंड के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। ऐसे मिलेगा जैसे आपने स्विच ऑफ कर दिया हो, फिर नेक्स्ट 1/100 सेकंड के लिए स्विच ऑन कर दिया आपने, फिर 1/100 सेकंड के लिए स्विच ऑफ कर दिया। लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर में आपने क्या काम किया है? फुल वेव रेक्टिफायर में आपने लगातार करंट मिलती रहेगी आपको। हालांकि ये करंट कांस्टेंट करंट नहीं है, लगातार घटती बढ़ती हुई करंट है, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट की प्रॉपर्टी होती है कि लगातार वो मैग्नीट्यूड में बदलती रहती है। ठीक है, आपने निगेटिव हाफ को भी पॉजिटिव बना दिया, लेकिन करंट की जो प्रॉपर्टी है वो तो अपनी रहेगी। घटता बढ़ता करंट मिलेगा, लेकिन मिलेगा आपको, बीच में कहीं भी कोई गैप नहीं होगा करंट के बीच में। इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे? फुल वेव रेक्टिफायर मिलेंगे। पूरी की पूरी वेव के पूरी की पूरी दोनों ही हाफ को आपने यूज कर लिया, पॉजिटिव हाफ भी और नेगेटिव हाफ भी। समझे इतनी बात? फुल वेव रेक्टिफायर।